अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो ये विरोधियों, मेरा वजूद अभी बाकी है, जरा चुनाव तो होने दो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो वक्त के साथ चाल बदलते हैं। सियासत में खामोशी का मतलब अगले धमाके की तैयारी होता है। हाथी की चाल धीमी जरूर है, लेकिन जब कदम पड़ता है तो जमीन हिल जाती है। ये लाइनें मैंने बहन कुमारी मायावती के लिए लिखी है, जो एक साइलेंट किलर मोड में चल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज बात उस सियासी खिलाड़ी की जो मैदान में दिखता नहीं, लेकिन जब चलता है तो बड़े बड़ों के समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है। सवाल यह है कि आखिर बहन जी चाहती क्या है। जब अखिलेश यादव पीडीए के रथ पर सवार होकर सड़कों पर धूल उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 2027 के लिए दिल्ली से लखनऊ तक की फाइलें एक कर रहे हैं, तो मायावती इतनी खामोश क्यों है। लेकिन रुकिए, राजनीति में खामोशी का मतलब हमेशा हार नहीं होता। इस खामोशी को कमजोरी समझने की गलती वो लोग कर रहे हैं जो इतिहास को भूल चुके हैं। यह मायावती का वो साइलेंट मोड है जिसमें वो 2007 वाला चमत्कार दोहराने की तैयारी कर रही है। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी खर्चीली चुनावी रैली के, बसपा का कैडर आज यूपी के दूर दराज गांवों में, दलित बस्तियों में घर घर दस्तक दे रहा है। इसे कहते हैं कैडर पॉलिटिक्स, जहां शोर कम और काम ज्यादा होता है। अब जरा इस खेल का असली गणित समझिए। उत्तर प्रदेश में आज भी 20% से ज्यादा दलित वोट बैंक एक निर्णायक ताकत है। पिछले कुछ चुनाव में, चाहे वो 2022 की विधानसभा हो या 2024 का लोकसभा, ये वोट बैंक थोड़ा इधर उधर जरूर हुआ। कुछ भाजपा की तरफ गया, कुछ सपा की तरफ, लेकिन ये वोट बैंक पूरी तरीके से टूटा नहीं है। मायावती का दांव बड़ा सीधा और सटीक है। वो जानती है कि अगर वो अकेले लड़ती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। और यूपी की राजनीतिक हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है तब हवा का रुख उस तरफ मुड़ा है जिसका अपना फिक्स वोट बैंक उसके पास रहा है। विरोधी कह रहे हैं, टीवी पर चलने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बसपा साइडलाइन हो गई, हाथी थक गया। लेकिन क्या वाकई अगर हाथी थक गया होता तो आकाश आनंद को फिर से मैदान में क्यों उतारा जाता। आकाश आनंद को दोबारा कमान संभालना, युवाओं को पार्टी से जोड़ना और सोशल मीडिया की पिच पर आक्रामक बैटिंग करना, यह महज संयोग नहीं है। यह बताता है कि मायावती 2027 में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं, बल्कि खेल बिगाड़ने और खेल बनाने के लिए आ रही है। वो जानते हैं कि डिजिटल युग में बिना शोर मचाए भी वोटर्स के दिल तक पहुंचा जा सकता है। यह असली सवाल यह नहीं है कि मायावती खुद कितनी सीट जीतेंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किसका वोट काटेंगी। और यही सवाल अखिलेश यादव और भाजपा के रणनीतिकारों की नींद उड़ाए हुए है कि क्या मायावती अखिलेश के पीडीए में सेंध लगाएंगी और मुस्लिम दलित गठजोड़ को अपनी तरफ खींचेंगी, या फिर वो भाजपा के सर्व समाज वाले उस अभेद किले को चुनौती देंगी जिससे पिछले एक दशक से कोई हिला नहीं पाया है। क्योंकि बॉस, अगर हाथी ने अपनी पुरानी लय पकड़ ली और ब्राह्मण दलित या मुस्लिम दलित का वो पुराना कॉम्बो सेट हो गया, तो यकीन मानिए 2027 में लखनऊ की गद्दी का रास्ता बिना बसपा के पूरा नहीं होगा। तो क्या आपको वाकई लगता है कि मायावती की ये चुपचाप वाली तैयारी 2027 में सबको हैरान कर देगी? क्या हाथी की चाल इस बार बड़े बड़े गठबंधनों पर भारी पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ एक कोशिश बनकर के रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। मैं हूं अनुज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24।